नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। एक बार आप सभी लोग चैनल को लाइक कमेंट कर क्लास को शेयर कर दीजिए और पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। और पूरे सेशन को धैर्य बनाकर वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, इंदुमती कहानी के लेखक हैं मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। कौन है इंदुमती कहानी के लेखक, आप सभी को बताना है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती। अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है। कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास, संस्मरण। दुलाई वाली ये किस विधा की रचना है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए, कहानी विधा की रचना है। और किसकी कहानी है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अमिट छाप बना लेने वाले रचनाकार हैं। इलाचंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आज्ञे, इनमें से कोई नहीं। कौन से ऐसे कहानीकार हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां लिखते हैं और अपनी अमिट छाप बना लेते हैं। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इनकी 3 कहानियाँ कौन कौन सी हैं, उनका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कौन सी कृत अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। कौन सी रचना है मुंशी प्रेमचंद की जो कि अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। तो आप सभी का जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा, सोजे वतन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। कौन सी कहानी नहीं है मुंशी प्रेमचंद की। तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, छोटा जादूगर ये नहीं है। और बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, ये तीनों कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और आपको बताना है छोटा जादूगर ये कहानी किसकी है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। किसकी है कहानी सफ़ेद कौवा। तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा, मंजुल भगत जी। अगला क्वेश्चन, झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ज्योति। झबरा कुत्ता मुंशी प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र है। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, पूस की रात। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निर्मल वर्मा द्वारा का चर्चित कहानी संग्रह है। परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। बताना है आप सभी लोगों को निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा, परिंदे। और इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी की रचना है मकान, हत्यारे, कोशी का घटवार, इनमें से कोई नहीं। कौन सी रचना है शेखर जोशी की। तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा, कोशी का घटवार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं। प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। दामुल का कैदी ये कहानी किसकी है। तो आप सब ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ है। 1934, 1929, 1939, 1937। जैनेंद्र जी का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ है। तो आप सभी का जवाब विकल्प बी आ रहा, तो राइट होगा, 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं प्रियंबद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है, बताना है आप लोगों को। तो आप लोगों का जवाब जो है इस क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा, उदय प्रकाश की कहानी है पाल गोमरा का स्कूटर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। किसकी कहानी है बुद्धू का कांटा।
तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा तो राइट माना जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की 1907 ईस्वी में रचित कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था उसका नाम क्या है? सोजे वतन, करम भूमि, गबन, निर्मला। वो कौन सी रचना है जिसे ब्रिटिश शासन ने जब्त कर लिया था? तो आप लोगों का जवाब विकल्प ए आ रहा तो राइट होगा, सोजे वतन। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, डायरी, संस्मरण। आचार्य शुक्ल की रचना है 11 वर्ष का समय, और इसकी विधा कौन सी है? तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए तो राइट होगा, कहानी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं पानू खोलिया, कमलेश्वर, हरशंकर परसाई, रविंद्र कालिया। किसकी कहानी है राजा निर्वंशिया? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा तो ठीक होगा, कमलेश्वर की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नागेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। किसकी कहानी है यह? प्रेरणा। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट माना जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है प्रेरणा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। किसकी कहानी है हरिबिंदी? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी तो राइट होगा, मृदुला गर्ग की रचना है ये हरिबिंदी। अगला क्वेश्चन है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। बोलगा से गंगा ये रचना जो है किसकी है आपको बताना है, तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी तो ठीक होगा, राहुल सांकृत्यायन जी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है, कौन है? नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। दूसरा यानी कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, इसकी लेखिका कौन है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए तो राइट होगा, नासिरा शर्मा जी की रचना है, उन्हीं का है ये कहानी संग्रह। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है? आकाशदीप, पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा। कौन सी नहीं है कहानी मुंशी प्रेमचंद की? तो आप सब जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका जवाब विकल्प ए आ रहा तो राइट माना जाएगा, आकाशदीप ये कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं चंद्रकिरण सोनरेखा, बंग महिला, होमवती देवी और चंद्रमुखी ओझा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? आप सबका जवाब आ रहा विकल्प बी तो राइट होगा, बंग महिला। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं, देखते हैं कौन है? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। किसकी कहानी है ये गुल की बन्नो? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी तो राइट होगा, धर्मवीर भारती की कहानी है गुल की बन्नो। अगला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। कौन सी कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, बताना है आप सभी को। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प है तो ठीक माना जाएगा, रसप्रिया ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। किसका जो है कहानी संग्रह है गुंडा, यानी गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका उत्तर विकल्प आ रहा तो राइट होगा, गुंडा कहानी किसमें है? इंद्रजाल कहानी संग्रह में। अगला क्वेश्चन, सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? काव्य, कहानी, नाटक, नाट्य, काव्य। सतह से उठता आदमी इस रचना की विधा क्या है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, कहानी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर जी का मूल नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, कैलाश सक्सेना आपका उत्तर आएगा तो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स का साण कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। किसकी है ये कहानी वारेन हेस्टिंग्स का साण? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा तो ठीक माना जाएगा, उदय प्रकाश की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है?
प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेंद्र कुमार। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तो आपका उत्तर विकल्प भी आ रहा तो राइट माना जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी है ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। कौन सी है मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी? तो आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प भी तो राइट होगा, ये कफन कहानी है जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, सितारे हिंद। किसकी रचना है आलसियों का कोड़ा? तो आपका उत्तर आया है विकल्प डी तो ठीक होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कोड़ा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं कौन है? अज्ञे, जैनेंद्र कुमार, मुक्तिबोध, मुंशी प्रेमचंद। किसकी कहानी है हत्या? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है तो राइट माना जाएगा, जैनेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो आप सभी का जो है जवाब इस क्वेश्चन के लिए आपका आ रहा है विकल्प बी तो राइट होगा, नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? देखते हैं हम लोग, शिवानी, कृष्णा शोभती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। किसकी कहानी है सिक्का बदल गया? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी तो राइट होगा, कृष्णा शोभती की कहानी है सिक्का बदल गया है। अगला क्वेश्चन है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। कफन कहानी में जो घीसू और माधव हैं ये कफन के पैसों का क्या काम करते हैं? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी तो राइट, उपयुक्त दोनों काम करते हैं, यानी पूड़ियाँ भी खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन से नहीं हैं? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेंद्र कुमार। कौन नहीं है इनमें से मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार? तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा तो राइट होगा, सुदर्शन जी। अगला क्वेश्चन है, भोला राम का जीव व्यंग लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, श्रीलाल शुक्ल। किसकी रचना है भोला राम का जीव? तो आपका जवाब चुना गया है विकल्प ए तो राइट होगा, हरिशंकर परसाई जी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा, विकल्प बी, पुरस्कार कहानी से। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, जैनेंद्र कुमार, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? आपको अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए तो राइट माना जाएगा, मोहन राकेश जी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिवमूर्ति, शिवराज सिंह बेचैन। कौन है कसाईवाड़ा कहानी के लेखक? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा तो ठीक होगा, शिवमूर्ति जी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प ए, इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंग महिला का असली नाम क्या था? आप सभी को बताना है। मामुनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती, रामेश्वरी देवी। बंग महिला का असली नाम क्या है? तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प भी तो सही होगा, राजेंद्र बाला घोष। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ओथेलो, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इंदुमती ये किसकी छाया मानी जाती है? तो आप सबका जवाब आ रहा विकल्प सी तो राइट होगा, टेम्पेस्ट नाटक का अनुवाद मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया। कौन है इनमें से प्रवासी साहित्यकार? तो आपका जवाब विकल्प भी आ रहा तो राइट माना जाएगा, तेजेंद्र शर्मा जी।
फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जानवी कहानी के लेखक कौन हैं? जग्गे, बंग महिला, उपेंद्र नाथ अश्क, जैनेंद्र कुमार। जानवी कहानी ये किसकी है आपको बताना है। तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा, तो ठीक होगा जैनेंद्र कुमार जी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक खोजें के अनुसार पहली मौलिक कहानी है रानी केतकी की कहानी पंच परमेश्वर उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है इनमें से? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे जी की है। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, राजा राधिका, रमण प्रसाद सिंह। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प ए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है, कितनी है? 200, 300, 400, 500। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी मानी गई है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? आप सभी का जो है इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। 300 की कहानियाँ आसपास हैं मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। कौन सी है इनमें से घटना प्रधान कहानी? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, पंच परमेश्वर। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झबरा किस कहानी का पात्र है? कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईदगाह। किस कहानी का पात्र है झबरा? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, पूस की रात। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसी का झबरा ये पात्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। जयशंकर प्रसाद की कहानी है गुंडा, इसमें किस युग का चित्रण किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल का। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले इनमें से आपके कौन हैं लेखक? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट माना जाएगा यशपाल जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान धूल की आंधी। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति इनमें से किस कहानी में हुई है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, गदल कहानी, जो कि रांगे राघव जी की है। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरी संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग से चित्रण में। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प ए, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? हरशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी ये कहानी है, और किसकी कहानी है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा, आकर्मक क्रिया। कौन सी नहीं है इनमें से कहानी शिवमूर्ति जी की? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प डी, आकर्मक क्रिया। और बाकी भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा ये बड़ी ही प्रसिद्ध कहानियां हैं शिवमूर्ति जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश, एक दिन। राजेंद्र यादव की कहानी इनमें से कौन सी है? आप सभी को बताना है। तो आप लोगों का जवाब इस प्रश्न के लिए दिया जा रहा विकल्प भी तो राइट होगा, जहां लक्ष्मी कैद है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? कफन,
ठाकुर का कुआं, मंत्र, पूस की रात। घीसू और माधव प्रेमचंद की ये किस कहानी के पात्र हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए कफन कहानी के। अगला क्वेश्चन है, उषा प्रियमदा की वापसी किस विधा की रचना है? उपन्यास, संस्मरण, कहानी, नाटक। उषा प्रियमदा जी की वापसी ये किस विधा की रचना है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी कहानी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत बताना है? जिंदगी और जोंक धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान मोहन राकेश, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर, इंसान के खंडहर अमृत राय। कौन सा इनमें से है सही आपका उत्तर? तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। यानी राजा निर्वंशिया ये कहानी और कहानी संग्रह किसका है? कमलेश्वर जी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुत की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद। कौन सा तत्व नहीं है कहानी में? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी तुक और लय का ध्यान ये कविता में होता है, ना कि कहानी में। और बाकी तीनों विशेषताएं, भाषा शैली, प्रस्तुत की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद, ये सारी विशेषताएं कहानी में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा जी हैं? सपाट चेहरे वाला आदमी, लंदन की एक रात, एक और विदाई, वापसी। कौन सी कहानी है इनमें से निर्मल वर्मा जी की? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा, तो ठीक माना जाएगा। लंदन की एक रात ये कहानी है निर्मल वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? कोशी का घटवार, मांस का दरिया, जहां लक्ष्मी कैद है, बंद गली का आखिरी मकान। कौन सी है इनमें से शेखर जोशी की कहानी? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा, तो राइट माना जाएगा। कोशी का घटवार। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी, विशंभरना शर्मा, कौशिक बंग महिला। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं? तो आप सब ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो ठीक होगा। विशंभरना शर्मा कौशिक जी की कहानी है रक्षाबंधन। अगला क्वेश्चन है, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियाँ, नमक का दरोगा। 8 भागों में मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से जो है संकलित हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, मानसरोवर नाम से। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा। किसकी कहानी है उसने कहा था? तो आपका जवाब विकल्प सी आया है, तो ठीक माना जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है? भाग्य रेखा, वांगचू, काठ का सपना, निशाचर। कौन सा कहानी संग्रह नहीं है भीष्म साहनी का? तो आपका उत्तर आया है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। काठ का सपना ये मुक्तिबोध की कहानी है, और भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचर ये तीनों कहानी संग्रह भीष्म साहनी के हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, शिवानी। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? तो आप सभी ने अपना जवाब दिया है विकल्प बी, तो राइट होगा मन्नू भंडारी जी। फिर अगला क्वेश्चन है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं ये कहानी संग्रह किसका है? तो आप सब ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, चित्रा मुदगल, तो राइट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ठेस कहानी के लेखक हैं अज्ञे, फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत मोहन राकेश। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय, इस कहानी के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी कहानी है 11 वर्ष का समय? तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो ठीक होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अज्ञेय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका, मानव प्रेम। अज्ञेय जी की कहानी है शरणदाता। इसका मूल विषय क्या है, किससे संबंधित है?
तो आपका उत्तर विकल्प सी सही होगा, विभाजन की विभीषिका। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आभूषण, लांछन, पुरस्कार, सत्याग्रह। बताना है आपको कौन सी कहानी नहीं है इनमें से मुंशी प्रेमचंद की। तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा तो ठीक होगा, चूँकि पुरस्कार कहानी ये जयशंकर प्रसाद की है और आभूषण, लांछन, सत्याग्रह ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी की पात्र है? पाजेब, पत्नी, जनता, मास्टर जी। सुनंदा जैनेंद्र कुमार जी की किस कहानी की पात्र है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प भी तो राइट माना जाएगा, पत्नी कहानी की। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईसों द्वारा गरीबों के शोषण, अशिक्षित जन समुदाय, अंधविश्वास, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। मधुआ कहानी किसके बारे में है ये? तो आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर चुना है विकल्प डी तो राइट होगा, शराबी के हृदय परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी, नारी ममता की कहानी, बाल शोषण की कहानी, मानव संघर्ष की कहानी। कहानी है अज्ञेय की, कहानी का नाम है शरणदाता और उसका मूल विषय क्या है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा तो ठीक होगा, सांप्रदायिकता विरोधी कहानी। फिर अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, ममता कालिया, शेखर जोशी। किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी का फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए तो राइट होगा, निर्मल वर्मा की कहानी है माया दर्पण। अगला क्वेश्चन है, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेंद्र कुमार। किसकी कहानी है समुद्र संतरण? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए तो राइट होगा, ये है कहानी जयशंकर प्रसाद जी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया जी का नहीं है? मुखौटा, आकाशदीप, छुटकारा, प्रतिदिन। ममता कालिया जी का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर विकल्प बी होगा, आकाशदीप। ये कहानी संग्रह किसका है? प्रसाद जी का। मुखौटा, छुटकारा, प्रतिदिन ये तीनों कहानी संग्रह ममता कालिया जी के हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार के द्वारा लिखित है? राय कृष्णदास, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला, मन्नू भंडारी। किसकी कहानी है दुलाई वाली? तो आपका उत्तर चुना गया है विकल्प सी तो राइट होगा, बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? ममता कालिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्णा शोभती, मुंशी प्रेमचंद। किसकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक कहानी संग्रह में संकलित हैं? तो आप सभी का जवाब सही क्या माना जाएगा? विकल्प सी, कृष्णा शोभती जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? साथ के लोग, नए पत्ते, हलवाहा, एक पेड़ की याद। शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? विकल्प बी, नए पत्ते। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और साथ के लोग, हलवाहा, एक पेड़ की याद ये तीनों कहानियाँ शेखर जोशी जी की हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झबरा कुत्ता का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है? महातीर्थ, घास वाली, पूस की रात, नमक का दरोगा। झबरा कुत्ता ये क्वेश्चन आज के सेशन में ऊपर 2 बार आ चुका है घूम फिर करके, तो इस प्रश्न का जवाब आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी तो राइट माना जाएगा, पूस की रात कहानी का पात्र है झबरा कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है? महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाए, अकेला। यानी कि मार्कंडेय की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प भी तो राइट होगा, रामलीला ये नहीं है।
और महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला, ये तीनों कहानियाँ मार्कंडेय जी की हैं। अगला क्वेश्चन है कविता की नई तारीख, ये जो है किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। कविता की नई तारीख, ये कहानी किसकी है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, उदय प्रकाश जी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मर गया दीपनाथ, चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता, संजीव। मर गया दीपनाथ, ये प्रसिद्ध कहानी किसकी है बताना है आप लोगों को। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, चंद्रकिशोर जायसवाल जी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंशी प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। तो क्या है ये बात? बिल्कुल सत्य है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। फिर अगला है उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई है, ये भी बात सही है। जो आपका असत्य है, जो आपका उत्तर है रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी जी की नहीं है, ये विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर। वध स्थल से छलांग, ये कहानी किसकी है? तो आपका राइट जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प ए, ऋषिकेश सुलभ आपका उत्तर आ रहा तो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन है? तो आपका आंसर आ रहा विकल्प ए तो ठीक होगा, यानी गंगा प्रसाद बिमल जी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना। किसकी कहानी है 21वीं सदी का लड़का? तो आप सभी के द्वारा चुना गया उत्तर आया है विकल्प ए तो ठीक होगा, यानी कि क्षमा शर्मा की कहानी है 21वीं सदी का लड़का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। कौन सी कहानी है शेखर जोशी जी की? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के लिए। विकल्प डी तो राइट होगा, यानी कि महुए का पेड़। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं आपके महेप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, दूधनाथ सिंह। किसकी कहानी है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे? तो विद्यार्थियों आपका जवाब इस प्रश्न के लिए आ रहा है विकल्प डी तो राइट होगा, दूधनाथ सिंह की कहानी है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने कहानी विधा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। हम आशा करते हैं कि ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आपकी आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को, दोस्तों को, घर परिवार सभी को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहना। हमारा आत्मबल बढ़ता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम लगातार कक्षाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद, तहे दिल से आभार जो अंत तक कक्षा को वॉच करते हैं। और हम मिलते हैं आपको पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।